brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज हम सब जैसे तमाम कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव के दीवाने हैं, उसका कारण ये है कि वो हमेशा उसूलों की सियासत करते हैं। जिन लोगों ने कायराना हमला राज्यसभा सांसद के घर पर उनकी अनुपस्थिति में किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल साफ सा संदेश है कि बिल्कुल भी इतिहास के चक्कर में नहीं पड़ना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर उनसे मुलाकात करने के बाद जा चुके हैं। अखिलेश यादव पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उसके बाद कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा कि इतिहास के विषय में कोई बात नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो उनका विशेष रूप से था कि ये पीडीए की लड़ाई है और एक लंबे समय तक लड़ी जाएगी। ये असमानता, गैर बराबरी को लेकर के लड़ाई है, जिसको उन्होंने बताया कि ये लंबे समय तक लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक यहाँ पे तमाम संख्या में मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने क्या भाषण दिया और उनकी क्या समझ में आया, इसकी जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं इनके पास। आपका क्या नाम है? अवनींद्र यादव। आप सपा में कोई पद है या वैसे? समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ मैं, मेन बॉडी में। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज मुख्य रूप से क्या बातें कही हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री रामजी लाल सुमन जी के निवास पे आए थे। इससे ये साफ संदेश दिया उन्होंने यहाँ आके कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, यदि उसके ऊपर कोई भी संकट आएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर से उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही कि इतिहास के पन्नों को खरीदना हम लोग बंद कर दें। इतिहास के पन्नों में कई बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बातें उस समय की तात्कालिक घटनाओं के हिसाब से वर्णित हैं, जिनका आज उद्घाटन करना कोई उचित बात नहीं है। इसलिए पुराने इतिहास के पन्नों को पलटना समाजवादी पार्टी के नेता बंद करेंगे। अच्छा, और जो पीडीए के संबंध में उन्होंने बात कही है, उसके विषय में क्या कहा है? मुझे लगता है कि पीडीए को लेकर जैसे ही अखिलेश यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश में शुरुआत की, उसका सुखद परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले 27 के चुनाव तक पीडीए की लड़ाई को और मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर से 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। पीडीए की लड़ाई क्या है? पीडीए की लड़ाई है जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अगड़े भी हैं, और वो उसमें भी जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उन प्रताड़ित लोगों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाए। यही असली लड़ाई है। उनको न्याय दिलाने के लिए गैर बराबरी का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी खत्म करने का काम पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आपका क्या नाम है? मैं धर्मेंद्र हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय आज अखिलेश यादव ने जो आप लोगों को भाषण दिया है जी, वो क्या आपकी समझ में आया? देखिए, मैं 2 लाइनों में उनके भाषण को परिभाषित कर सकता हूँ। समाजवादियों ने हमेशा उसूलों की सियासत की है, और सियासत में उसूलों को जो माथे पे सजाएगा, ज़माना उम्र भर उसकी वफा के गीत गाएगा। आज हम सब जैसे तमाम कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव के दीवाने हैं, उसका कारण ये है कि वो हमेशा उसूलों की सियासत करते हैं। जिन लोगों ने कायराना हमला राज्यसभा सांसद के घर पर उनकी अनुपस्थिति में किया था, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हम लोगों को बताया कि वो तो मात्र एक टूल थे, उनका कोई इस झगड़े से लेना देना नहीं है, वो तो कठपुतली की तरह उनका उपयोग किया जा रहा था। तो हमारे मन में उनके प्रति जो भी भावना थी, आज हम भी सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि उन बच्चों का तो कोई दोष ही नहीं था। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के उन्माद और उपद्रव फैलाकर समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहती है, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, नफरत का बीज बोकर सियासत की फसल काटने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है, जिसकी से लड़ना समाजवादी पार्टियों का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। एक पीडीए की उन्होंने बताया था कि पीडीए की लड़ाई लंबी है, वो क्या मसला था, किस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, पीडीए को कुछ लोग परिभाषित करते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हम लोग पीडीए को परिभाषित करते हैं पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। पीड़ित जो वर्ग है उसमें सभी जातियां होती हैं, सभी वर्ग होते हैं। तो पीडीए से किस अन्य जातियों से किसी प्रकार का हम लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो वर्ग
बरसों से कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की आज आवश्यकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, निजीकरण की वजह से आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो एक इतने बड़े वर्ग का जो अहित हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये एक सूत्र पीडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। आपका क्या नाम है? मैं योगेश प्रधान, कहाँ से प्रधान है? मैं ब्लॉक एहतमादपुर की ग्राम पंचायत सैफुद्दीनपुर से प्रधान हूँ। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने भाषण दिया था, आपने सुना था? जी बिल्कुल सुना। उनका भाषण आपकी क्या समझ में आया? उन्होंने क्या कहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर दिल अजीज नेता हैं। उन्होंने बस यही हम सब लोगों को संदेश देने का काम किया कि समाज को सौहार्दपूर्ण वातावरण में ढालना है और समाज में शांतिपूर्ण तरीके से हमें पीडीए की लड़ाई को, यानी पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं उनको सबको साथ लेकर के 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है। जो एक बात उन्होंने कही थी इतिहास के विषय में, तो क्या समाजवादी पार्टी अब इतिहास के विषय में बात करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ सा संदेश दिया है कि इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में अलगाव पैदा करती हैं, कुछ ऐसी है जो समाज को जोड़ने का भी काम करती हैं। अतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिल्कुल साफ सा संदेश है कि बिल्कुल भी इतिहास के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इतिहास से काम नहीं चलेगा, भविष्य से काम चलेगा और वर्तमान से काम चलेगा। हम लोगों से साफ तौर पर संदेश दे करके गए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कि इतिहास के पन्नों से दूर रहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, आपने अखिलेश यादव का भाषण सुना होगा? जी जी। तो उन्होंने जो मुख्य बात कही वो दो है, इतिहास से दूरी बनाने के लिए कहा है और दूसरा पीडीए की लड़ाई लंबी बताई है। तो क्या इसके अलावा भी आपकी समझ में कुछ आया और ये दोनों चीज़ों से क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अभी जो हमारे भाई धर्मेंद्र यादव जी ने कहा था, जैसे जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, खेत में काम करने वाला आदमी है, किसानी करने वाला आदमी है, मजदूर करने वाला आदमी है, वो हर आदमी पीडीए है। केवल पिछड़ा, दलित और मुसलमान नहीं है। और ये जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो विकास और बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश था वो ये था, इतिहास में ही अगर हम ऐसी बातें जो कुरेदते रहेंगे जिनसे समाज में वैमनस्यता फैले, इससे बढ़िया हम बेरोजगारी और गरीबों की लड़ाई को लड़ें, आगे बढ़ाएं, जिससे उत्तर प्रदेश मजबूत हो। तो ये बात अभी तक सामने आई है, जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की समझ में आई है। आपका क्या नाम है? राहुल घोष। हैं? राहुल घोष। आप पार्टी में कुछ हैं? मैं पूर्व में जिला सचिव रहा हूँ समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये जानकारी दीजिए, आज अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया था वो क्या आपकी समझ में? अखिलेश यादव जी ने पीडीए एकजुटता का संदेश दिया है। हम माननीय रामविलास सुमन जी के साथ हैं। क्या हुआ है? तो जो दो बातें अहम कही हैं और सारे कार्यकर्ताओं की समझ में आई है वो है इतिहास से दूरी बनाने के लिए कि इतिहास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि पीडीए का आज जो कार्यकर्ताओं ने नया फार्मूला बताया उसमें पिछड़े की जगह पर पीड़ित शब्द को ऐड किया गया है। मतलब पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। अभी तक पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता था, देखा जाता था। और ये चीज़ अखिलेश यादव ने जो है स्पष्ट की है। इसी के साथ तमाम सारी चीज़ें जुड़ती हुई चल रही हैं कि जो लड़ाई अभी तक चल रही थी, जिसके अंदर जो करणी सेना के लोग थे उनको कठपुतली कहा उन्होंने, और उनकी डोर कहीं और बताई, लखनऊ और दिल्ली में बताई थी। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ये सबके समझ में आया है, जिसको लेकर के सब आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।